हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी जो कल आई है कुल 551 सीट के लिए, होमगार्ड कांस्टेबल बोल लीजिए उसको या होमगार्ड डिपार्टमेंट बोल लीजिए, तो इसमें कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है और किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो सारा कुछ हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्त ये देखिए वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख पा रहे हैं केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती आयोग का ये ऑफिशियल साइट आप देख पा रहे हैं और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो इनको हम अच्छे से समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कह रहा है। हालांकि इस टॉपिक पर कल भी वीडियो बनाए थे, लेकिन कल केवल आपको ये बताने के लिए बनाए थे कि न्यू वैकेंसी आ गई है, लेकिन डिटेल्स हमने उसमें कुछ भी नहीं बताया था। इसमें हम फुल डिटेल्स में समझने वाले हैं इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको जानते हैं ये वैकेंसी है कौन सी। ये वैकेंसी है होमगार्ड डिपार्टमेंट में है। देखिए लिखा हुआ है बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में, ये आपको बिहार होमगार्ड डिपार्टमेंट में ही आपको कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि आपको होमगार्ड बनाया जाएगा, नहीं, होमगार्ड डिपार्टमेंट में विभाग में जो है आपको सिपाही बनाया जाएगा, कांस्टेबल बनाया जाएगा। ठीक है, उनके लिए फॉर्म है और फॉर्म भरने का जो प्रारंभिक तिथि है यानी जो आरंभ तिथि है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है। 3 जुलाई से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और लास्ट तिथि जो है, लास्ट डेट 3/8 तक है, यानी 3 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, और कुल मिलाकर के 551 सीट के लिए वैकेंसी लाया गया है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि 2000 ग्रेड पे है, तो काफ़ी अच्छा रुपये मिल जाता है। इसमें से मान सकते हैं कि आपका शुरुआती में 27-28 हज़ार के लमसम में आपको ये मिल ही जाता है, इससे प्लस ही मिल जाता है। ठीक है, बाकी 6 महीना बाद जो ये 30+ आपका हो जाता है सैलरी के बारे में। ठीक है, चलिए उसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो ये जो विज्ञापन संख्या है दोस्त, ये विज्ञापन संख्या इसका 2/2019 है। अब और कुछ जानते हैं, ये तो जान लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, ऑनलाइन डेट जान लिए। अब जानते हैं इसका कंडीशन क्या है कि 551 जो सीट आया है उसमें क्या क्या है। तो 551 सीट में दोस्त यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 50% जो है आप जो होमगार्ड है उनके लिए रिजर्व कर दिया सीट, यानी 251 सीट है तो इसका 50% होमगार्ड कैंडिडेट ही भर सकते हैं, यानी होमगार्ड जो होमगार्ड के रूप में ड्यूटी करने वो भर सकते हैं। ठीक है, और 50% जो सीट बच रहे हैं बाकी उस पर जो है स्टूडेंट भर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है। तो अब 50% आप सोच रहे होंगे 251 का 50%, ये तो आधा में आ जाएगा, आधा तो आदमी होगा नहीं। तो ये सीट डिवाइड किया गया है, वो हम आपको नीचे बताने वाले हैं कि होमगार्ड का क्या है और स्टूडेंट के लिए क्या दिया गया है। अब जानते हैं होमगार्ड के लिए जो कंडीशन रखा है होमगार्ड के लिए, तो होमगार्ड का कंडीशन ये है कि कम से कम 5 साल वो होमगार्ड के रूप में सेवा दे चुके हैं और उनकी शारीरिक योग्यता सही हो और उनकी जो क्वालिफिकेशन हो वो भी इंटर पास होनी चाहिए। और दूसरी बात, जिस तिथि को उनको ज्वाइन दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, उस तिथि से उनकी जो सेवा हो 10 वर्ष तक बची हो। क्योंकि दोस्त इसका जो है एज दिया गया है होमगार्ड के लिए 50 साल तक वो भर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 50 साल उनका लास्ट है और लेने में या फिर नियुक्ति लेने में टाइम लग गया तो फिर उनका तो एज बढ़ जाएगा, तो 10 साल तो मिनिमम सेवा होनी चाहिए, तो वही इसमें बोला गया है। तो ये तो खैर हो जाएगा लगभग सभी का। ठीक है, तो उनके बाद और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि होमगार्ड के लिए न्यूनतम आयु 24 वर्ष है और अधिकतम जो है 50 वर्ष आयु है, तो 50 वर्ष तक के कैंडिडेट भर सकते हो होमगार्ड। अब बात करते हैं और कुछ। ठीक है, सीट के बारे में हम नीचे आपको बताते हैं सीट क्या है। ठीक है, तो वो हम जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं इसका क्या है। तो किसी भी राज्य के कैंडिडेट कोई भी हो, बिहार को छोड़कर किसी भी और राज्य के हो वो भी भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया गया कि भारतीय होनी चाहिए। देख लिए, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन आपको 10+2 लिया जा रहा है और डेट इसका देख रहे हैं 1/1/2020 यानी 1 जनवरी के अनुसार ये डेट लिया जा रहा है। उसी तरीके से यदि बात कर लिया जाए, यदि एज के बारे में बात कर लिया जाए कि स्टूडेंट के लिए एज क्या होगी, तो एज देख लीजिए स्टूडेंट के लिए जैसा बिहार पुलिस में एज रहता है कि जनरल मेल फीमेल के लिए 25 साल, ठीक है, 18 से 25। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 से लेकर के 27 साल। ठीक है, और उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 28 से लेकर के 18 से लेकर के 28 साल तक। ठीक है, और SC ST के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 से लेकर के
30 साल तक ये एज रहता है। ठीक है, और होमगार्ड के लिए तो आपको बता ही दिए कि होमगार्ड के लिए 24 से लेकर के 50 साल तक। ठीक है, आप जानते हैं हाइट के बारे में कि हाइट इनकी क्या है। तो हाइट के बारे में दोस्त जान लीजिए कि हाइट जो है इसका जनरल कैटेगरी के लिए और फिर पिछड़ा वर्ग के लिए दोनों के मेल कैंडिडेट के लिए ओनली 165 सेंटीमीटर लिया जा रहा है, और सभी वर्ग के किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। बात समझ लिए कि जनरल कैटेगरी के और बीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट है उनका 165 लिया जा रहा है, और फीमेल किसी भी कैटेगरी के हों उनका 155 सेंटीमीटर लिया जा रहा है। SC ST के लिए मेल के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC जो है उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट इसमें दिया गया है। अब चेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि चेस्ट दोस्त जो है जनरल के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मेल के लिए जो है मिनिमम 81 सेंटीमीटर है, 81 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ता है, उससे फुलाना पड़ता है जब PT करने जाएंगे तो 81 से 86। ठीक है, और SC ST के लिए जान लेते हैं। SC ST के लिए 2 सेंटीमीटर कम है, 79 सेंटीमीटर है, और 5 सेंटीमीटर तो एक्सपेंड करना ही पड़ता है। ठीक है, और साथ ही जान लेते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या क्या होने वाली है। तो दोस्त जैसा बिहार पुलिस का है कि पहले आपका रिटेन लिया जाएगा, और रिटेन के बाद जो है आपका फिर क्या लिया जाएगा, रिटेन के बाद आपका फिजिकल लिया जाएगा, और फिजिकल के मार्क्स के आधार पे जो है क्या किया जाएगा, आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। ये देखिए द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा है, और 100 नंबर दिया गया किसे, दौड़ में 50 नंबर है। फिर आपका देख लीजिए गोला फेंक में जो है 25 नंबर गोला फेंक में हो जाएगा। उसके बाद फिर 25 नंबर आपका किस में हो जाएगा, हाई जंप में हो जाएगा। तो इसमें आपको डिवाइड किया गया है कि कितना लगाने पे कितना आपको आएगा कम। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यह यदि दौड़ से बात कर ले तो 5 मिनट से कम टाइम पे लगाने पे 50 अंक है, 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाने पर 40 अंक है। इसी तरह से पूरा डिवाइड किया गया है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे ऑफिशियल साइट से, वो आप देख लेंगे यहाँ पे अंक वगैरह। ठीक है, अब बात कर लेते हैं और कुछ इसमें कि इस वक्त सीट कितना है। तो सीट देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे होमगार्ड के लिए जो सीट है, होमगार्ड कैंडिडेट जो होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे, उनके लिए 301 सीट है। यानी कि दोस्त 551 कुल मिलाकर के सीट है, उसमें से 301 सीट जो है केवल होमगार्ड कैंडिडेट के लिए फिक्स हो गया कि इसमें होमगार्ड कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और यदि होमगार्ड कैंडिडेट नहीं पूर पा रहे हैं, जैसे कि आप मेरा बात समझिए, जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो क्या होता है कि सीट से 5 गुना को पास किया जाता है, सीट से 5 गुना को पास किया जाता है। तो इस बार क्या किया गया है कि जो होमगार्ड का वैकेंसी था, जो होमगार्ड का 50% सीट आरक्षित किया गया था, उसमें होमगार्ड कैंडिडेट पूरा का पूरा नहीं पूर पाया, जिस कारण कि इसमें स्टूडेंट को भी भर लिया गया इसके सीट पर। लेकिन इस वैकेंसी में ऐसा नहीं होने वाला है। 301 सीट है, तो जो मिनिमम 30% नहीं भी लाएंगे होमगार्ड तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इनके सीट पे किसी और का सिलेक्शन भी नहीं होगा, उनका सीट खाली रह जाएगा। यानी बात समझ लिए कि होमगार्ड का जो है 301 सीट है। तो होमगार्ड में आप देख पा रहे हैं सब कैटेगरी में SC ST है, ये SC है, EBC का इतना है, सारा कुछ ये देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, मेन रूप से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कुल मिलाकर के 250 सीट है। तो 250 में क्या क्या है देख लीजिए। जनरल के लिए देख लीजिए, जनरल के लिए 99 सीट है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं EWS के लिए 25 सीट है। फिर पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 8 सीट है, ये आरक्षित फिक्स हो गया इनके लिए। फिर पिछड़ा वर्ग मेल के लिए जो 28 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 47 सीट है, और फिर देख लीजिए अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 40 सीट है, और ST के लिए 3 सीट है। तो ये देख लिए। और फिर महिलाओं के लिए तो सीट भी इसी में से है, केवल यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से सीट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जनरल देख लीजिए, जनरल जो है 99% जो है इसका भी तो फिर आरक्षण होता है कि महिलाओं का सीट होगा इसमें। तो महिलाओं का जो सीट है दोस्त, वो इसमें जितना सीट है, जैसे मान लीजिए 99 सीट है, तो इसका 35% सीट जो है ये महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। उसी तरह सारे कैटेगरी में है कि जैसे आपका पिछड़ा वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग का 47 का 35% सीट जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो ये सारा कुछ था, इसको आप देख लिए। और इसके बाद जो है दोस्त हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन में फ़ी क्या लिया जा रहा है। तो ऑनलाइन जो हो रहा है दोस्त, वो 3/7 से हो रहा है, यानी आज से ऑनलाइन स्टार्ट है, और 1 महीने का टाइम दिया गया, आपको भर सकते हैं। अब फ़ी क्या है, तो फ़ी दोस्त इतना जान लीजिए कि
SC और ST के लिए केवल 112 रुपया है और बाकी जितने भी कैटेगरी बचते हैं उन सबों के लिए 450 रुपये लिया जा रहा है, 450 रुपये लिया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से किया जा रहा है और किसी भी तरीके से पेमेंट किया जा सकता है आपका, यानी किसी भी कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट हो सकता है। फॉर्म आप जा करके ऑफिशियल साइट से भर सकते हैं। दोस्त ये था पूरा प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पे साइन किया हुआ लेटर है और ये डाला कब गया है 2/7/2020 यानी कल शाम में डाला गया था। इस पर हमने वीडियो भी बनाया था। ठीक है दोस्त, तो दोस्त ये था फुल नोटिफिकेशन जिसमें कि हमने पूरे डिटेल्स में बताया कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताए। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल जी के वॉल्यूम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।